आज की इस वीडियो लेक्चर में हम 16 फरवरी के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में अंतरिक्ष केंद्र यानी स्पेस सेंटर का निर्माण करने की स्वीकृति दी है? तो ये दिया गया है चीन के द्वारा। दूसरा प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री को द मूड ऑफ द नेशन सर्वे में भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुना गया है? तो ये असम के मुख्यमंत्री को चुना गया है। तीसरा प्रश्न, एक आवाज एक राष्ट्र यानी वन वॉइस वन नेशन थीम के तहत पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। चौथा प्रश्न, हाल ही में अमेरिका भारत ने अगले कितने वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार यानी बाइलेटरल ट्रेड को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया अगले 5 वर्षों के में। पांचवा प्रश्न, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों की सूची यानी ब्लूमबर्ग लिस्ट ऑफ एशियाज 20 रिचेस्ट फैमिलीज में कौन सा परिवार पहले स्थान पर रहा? तो ये रहा मुकेश अंबानी का परिवार, मुकेश अंबानी परिवार। छठा प्रश्न, हाल ही में किस ग्रुप के अध्यक्ष को द मोस्ट एक्सेलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया टाटा ग्रुप को। सातवां प्रश्न, हाल ही में पंचायतों पर जारी डिवैल्यूएशन इंडेक्स रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो ये रहा कर्नाटक रहा। आठवां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने 27 फरवरी को एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन की बात की है, की घोषणा की है? तो वो किया गया है इजिप्ट के द्वारा, यानी इमरजेंसी अरब समिट। नौवां प्रश्न, किसने नई दिल्ली में यूनानी चिकित्सा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनानी मेडिसिन का उद्घाटन किया? तो ये किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। 10वां प्रश्न, बच्चों में होने वाले कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस यानी इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक 15 फरवरी को। 11वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए नई नदी बंधन योजना की घोषणा की? तो वो किया गया पश्चिम बंगाल द्वारा। 12वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारत को अत्यंत उन्नत F-35 लड़ाकू विमान यानी F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट बेचने की घोषणा की? तो ये किया गया अमेरिका के द्वारा। 13वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारत समेत सभी व्यापारिक साझेदारों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो ये किया गया है अमेरिका के द्वारा। 14वां प्रश्न, वर्तमान में भारत मत्स्य निर्यात यानी फिश एक्सपोर्ट में विश्व स्तर पर किस स्थान पे है? तो ये चौथे स्थान पे है। 15वां प्रश्न, हाल ही में एक बार फिर चर्चा में रहे ग्रास डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट यानी GDKP की अवधारणा का उद्देश्य है? तो इसका अवधारणा का उद्देश्य है ज्ञान आधारित गतिविधियों का अर्थव्यवस्था में योगदान को मापना।